हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी का जो पवन द्विती का जो चैप्टर है जो कि पद्य का हिंदी पद्य का, ठीक है। क्लास 12 हिंदी पद्य का जो फर्स्ट आपको पढ़ना है पवन द्विती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, ठीक है। तो वो स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पवन द्विती का चैप्टर और बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको जितने चैप्टर्स हैं इसमें सभी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, कभी भी अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ने चाहते हैं, कोई भी गद्य पद्य किसी भी मतलब कोई भी आप लेसन पढ़ने जाते हैं तो जो ऊपर दिया है उसे भी थोड़ा एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि आखिर इसमें क्या दिया है, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको समझाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी, पहले आप इसे देखिए, पढ़िए। संस्कृत साहित्य के मेघदूत हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिओत जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर दुख कातरा स्वरूप विशेष दृष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। अब आपको ये पढ़कर समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें बात किसकी है, ठीक है। पवन दूती का, यानी कि जो राधा जी हैं, जब कृष्ण जी से राधा जी बिछड़ जाती हैं तो जो राधा जी हैं, जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी जो हैं वह उनके विरह में मतलब कि बहुत रोती हैं। तो वो क्या करती हैं कि जो राधा जी हैं वो पवन को मतलब कि पवन को दूत बनाकर भेजती हैं, संदेश भिजवाती हैं उनसे, पवन से, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है पवन दूती का, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। अब आपको पता चल गया होगा कि पवन दूती का मतलब जो पवन है वो दूत है राधा जी की, वो संदेश लेकर जाती हैं, किनके पास जाती हैं, तो कृष्ण जी के पास, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसे बताऊंगी, एक एक अर्थ बताऊंगी आपको बहुत ही गहनता से, कि आपको बेहतर तरीके से एकदम समझ में आ जाए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी बेहतर आपको देने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे नहीं पूरा तो आपको समझ में कैसे आएगी। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और किसी के लिए तो है नहीं। जब आप ही नहीं देखेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो देखिए और पढ़िए। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब मैं आपको समझाती हूँ। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। अब यहाँ पर किसके बारे में, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, राधा जी के बारे में, कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, कि एक दिन जो राधा जी हैं, खिन्ना मतलब कि दुखी होकर कह सकते हैं, ठीक है। यका दिवसा यानी कि एक दिन जो राधा जी हैं वो दुखी होकर बैठी थी, वे गेह में थी अकेली, गेह मतलब कि घर, ठीक है। तो घर में थी अकेली, यानी कि सीधा सा आप अर्थ निकाल सकते हैं कि एक दिन राधा जी दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू का मतलब आंसू आप तो समझ गए होंगे, अश्रु, ठीक है। दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल मतलब होता है कि दोनों नेत्र, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, दृग युगल मतलब होता है कि दोनों नेत्र, जो दोनों नेत्र है उसे जो दोनों नेत्र है उसे दृग युगल कहते हैं, ठीक है। तो आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब आपको और पता चल गया इसका मतलब क्या होता है, तो आप तो सिंपल ही निकाल सकते हैं कि जो आंसू है वो आकर उनके दोनों आंखों को सजल बना रहे थे, ठीक है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, जो आंसू है वो आकर उनकी दोनों आंखों को सजल बना रहे थे, यानी कि भिगो रहे थे और धरती को भिगो रहे थे, ओके। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी कि इसी समय प्रातःकालीन जो वायु है, ठीक है, प्रातःकालीन जो वायु है वो रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। इसमें कह रहा है कि एक दिन राधा जी उदासी से परिपूर्ण बैठी हुई थी और जो आंसू थे उनकी दोनों आंखों को भिगो रहे थे और साथ में धरती को भी भिगो रहे थे। मतलब जब आंसू आएंगे दोनों आंखों में, सजल जब बनाएंगे आंखों को, तो लुढ़क लुढ़क कर धरती पर जाएंगे, ठीक है। तो धरा को भी भिगो रहे थे और इसी समय प्रातःकालीन जो वायु है, सुगंधित वायु, वो रोशनदानों से होकर घर में भीतर आई, ठीक है। रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। अब हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। आपको इन ये जो थोड़ा बहुत ये लाइनिंग सा लग रहा है इस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है ना स्टूडेंट। तो पढ़िए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख इससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये कौन पूछ रहा है, राधा जी पूछ रही है, किससे, पवन दूतिका से। देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, जब वायु के प्रभाव से जब राधा जी का दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं,
तो उन्होंने दुखी होकर धीरे से, किन्होंने, राधिका जी ने दुखी होकर धीरे से बोला, किससे, पवन दूतिका से, पवन से, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सता, कि हे प्रातः पवन, हे प्रातः वायु, तू मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? ये राधा जिन से पूछ रहे हैं, किन से? पवन से, वायु से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। देखिए, जब वायु के प्रभाव से राधा जी का दुख बहुत बढ़ गया और दुख के साथ धीरे से बोला राधिका जी ने कि प्यारी पवन इतना क्यों है मुझे सताती, कि हे प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रही है? क्या तुझ पर भी मेरी तरह समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अपने तरफ से आपको समझाने की प्रयास किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट था और धीरे धीरे करके मैं आपको सब कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो देखिए 2 मैंने आपको बताया, इसे आप पढ़ के आ जाइएगा और कल फिर मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद भी होता रहेगा साथ में। बहुत अच्छी बात है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी पढ़ सकें, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और ये टीम क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में और इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ती रहिए।